मध्य प्रदेश के बीजेपी के मंत्री विजय शाह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर उनकी विवादित टिप्पणी पर पहले हाई कोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ 4 घंटे में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन बीजेपी के नेता शाह ने सोचा चलो सुप्रीम कोर्ट में दाव आजमाते हैं, मगर वहां भी उन्हें तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी माफी स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि याचिकाकर्ता माफी पर बार बार जोर दे रहे हैं। वो वीडियो देखना चाहेंगे कि विजय शाह ने किस तरह की माफी मांगी, क्योंकि कई बार कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू भी बहाते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी के नेता इतने बेलगाम हो गए हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, किस पर बोल रहे हैं। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने देश का गौरव बढ़ाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बता दिया था, जिसके बाद विपक्ष से लेकर सोशल मीडिया पर हर किसी ने आवाज उठाई थी, विजय शाह के इस्तीफे की मांग करने लगे थे। लेकिन बीजेपी वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी ये मंत्री पद पर बने हुए हैं। खुद हाई कोर्ट को एफआईआर के आदेश देने पड़े, जिसके बाद विजय शाह ने हाई कोर्ट के एफआईआर के आदेश को रद्द करने की मांग की थी और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी इनको फटकार ही मिली है। जस्टिस सूर्यकांत और एनके सिंह की बेंच ये मामला सुन रही है। इस दौरान मंत्री विजय शाह को जमकर सुप्रीम कोर्ट ने हड़का दिया और विजय शाह के माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाह के वकील ने कहा कि मंत्री ने माफी मांग ली, जिस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ये कैसी माफी है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक फिगर हैं, आप जब बोलते हैं तो शब्दों पर ध्यान रखें, हमें माफी की जरूरत नहीं है। आप मानने को तैयार नहीं है कि आपने भावनाएं आहत की हैं। जिसे सूर्यकांत ने कहा कि हमने आपका वीडियो मंगवाया है, हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की आपने माफी मांगी है। माफी का कोई मतलब नहीं होता, कभी कभी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए कोई मगरमच्छ के आंसू भी बहा देते हैं। हम देखेंगे कि आपकी कौन सी माफी है। उन्होंने आगे कहा कि हमें ऐसी माफी की कोई जरूरत नहीं है। आपने बेकार बयान दिया, आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं। जिसे सूर्यकांत ने यह भी कहा कि किस तरह की टिप्पणी आपने की, पूरी तरह से बिना सोचे समझे आप उस माफी पर जोर दे रहे हैं। आपने ईमानदारी से माफी मांगने की कोशिश क्यों नहीं की? आप खुद सोचिए, जब विजय शाह ने माफी मांगी थी तो उसके बाद सवाल उठे थे कि माफी बेवजह मांग ली गई है, लापरवाही के साथ मांग ली, क्या हाँ मैंने टिप्पणी की थी तो चलो माफी मांग लेता हूं। इसको लेकर ही अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि आपने माफी कैसी मांगी थी, जिम्मेदारी से माफी नहीं मांगी गई। आपने जिम्मेदारी से माफी क्यों नहीं मांगी थी? बाबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर शाह के वकील कहते रहे कि माफी मांग ली गई है, माफी मांग लेते हैं, जिस पर कोर्ट ने कह दिया कि इस माफी की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट की अवमानना नहीं पर यहां आ रहे हैं और इसलिए माफी मांग रहे हैं। कोर्ट साफ तौर पे कह रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इसी वजह से माफी मांग रहे हैं। क्या यही आपका रवैया है? आप एक पब्लिक फिगर है, एक नेता है, एक मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे पद पर बैठे नहीं हैं, एक मंत्री हैं। आपको बोलते समय शब्दों का ख्याल रखना चाहिए। हमें यहाँ आपको वीडियो दिखाना चाहिए। मीडिया वाले वीडियो की गहराई में नहीं जा रहे हैं। आप वहां मंच पर खड़े थे जहां आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ आप रुक गए। ये सेना के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमें बहुत जिम्मेदार होने की जरूरत है। हाई कोर्ट खुद संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट में फटकार लग रही है उनकी माफी को लेकर, उनके रवैये को लेकर और जिस तरह से उन्होंने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है सेना को लेकर, उस पर फटकार लग रही है। लेकिन बीजेपी वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। अपने नेता को मंत्री बनाकर रखा हुआ है। देश की कोर्ट इस घटिया भाषा बोलने वाले बीजेपी के मंत्री पर कार्रवाई कर रही है, उसे फटकार लगा रही है इसके साथ ही। लेकिन जो बीजेपी वाले हैं उनको पता नहीं क्यों ये गंभीर मुद्दा नजर नहीं आ रहा है, अभी भी इसको मंत्री बनाकर ढोए जा रहे हैं। इसके साथ ही विजय शाह की करतूतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एसआईटी बना रहे हैं, इसमें 3 आईपीएस होंगे जो मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। हम मामले पर बारीकी से नजर रखेंगे और जो बोला है उसका परिणाम भुगतना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि जो आपने बोला है सेना को लेकर, उसका परिणाम तो आपको भुगतना पड़ेगा। एसआईटी में 3 आईपीएस में एक महिला अफसर होगी। एसआईटी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट, जो एसआईटी की रिपोर्ट है, उसको 28 मई तक दाखिल करने को भी कह दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को आईना दिखाते हुए न सिर्फ उनकी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी की हकीकत दिखाई, बल्कि ये भी साफ कर दिया कि कानून के सामने मंत्री पद का रोब नहीं चलता, जिम्मेदारी का वजन मायने रखता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये फटकार उनकी कुर्सी तक पहुंच पाएगी? क्या बीजेपी वाले भी अपने नेता पर कार्रवाई कर पाएंगे, उसे कुर्सी से हटा पाएंगे, या फिर इससे चहेता जो इनका नेता है, सेना का अपमान करने वाले नेता को कुर्सी पर बिठाए रहेंगे? देश की बेटी सोफिया कुरैशी पर घटिया टिप्पणी करने वाले इस विजय शाह को अभी तक मंत्री बनाकर इसका मनोबल बढ़ाया जा रहा है कि वो इसको हटाया नहीं जा रहा। लगातार ये सवाल उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे लोग पूछ रहे हैं, विपक्ष पूछ रहा है कि इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन बीजेपी वाले तो कार्रवाई ना करें, मगर हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश का कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इस ऐसे बयान देने वाले नेता पर जरूर कार्रवाई कर रहे हैं और फटकार भी लगा रहे हैं। साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो कहा है उसका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, विजय शाह जल्दबाजी में भागे हाईकोर्ट का जो एफआईआर है उसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई हुई तो औंधे मुंह गिरना पड़ा, उल्टा इनको ही फटकार लग गई है। आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।